मैम तो डिस्कशन फाइनली देखते हैं मैंने मैसेज आ चुका है। अब तो भैया उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ पेपर लीक होने की संभावना बिल्कुल है और वो इस चीज़ पे भी लगे हुए हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस चीज़ पे लगी हुई है चीज़ों को देखकर। अगर मान लीजिए मैम कि सिक्कर में, झुंझुनू में और देहरादून में ये कंफर्म हो गया कि 100% पेपर लीक हुआ है और हो सकता है और भी जगह लीक हुआ हो, अभी हमें नहीं पता, तो उस केस में फाइनली बच्चों को फिर क्या करना चाहिए बताइए। सर अभी तक जब तक कुछ फाइनल कंफर्मेशन नहीं आ जाती तो सर सब गैस ही कर रहे हैं कि पेपर होगा या फिर नहीं नहीं होगा। मैम, ये तो देखो पॉसिबिलिटी निकल ही आई है कि हाँ। हाँ पेपर लीक हुआ तो है, क्योंकि आप समझो ना कि गैस पेपर से एक दिन पहले आना और उसमें से 140 क्वेश्चन का मैच कर जाना और सेम वही क्वेश्चन विद स्टेटमेंट मैच कर जाना कोई आसान बात नहीं है। और सर वो भी सर 160 क्वेश्चन सर। और सबसे बड़ी बात मैम ये है ना कि कहीं आपने सुना होगा कि 5G जैमर लगे हुए हैं, हाँ। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमने जीपीआरएस ऑन किया हुआ था, हमने ये किया हुआ था, सब धरा का धरा रहेगा, ठीक है। और एक छोटे से लूप होल से पेपर बाहर निकल आया। मतलब आप सोचो कि क्या कंडीशन रही होगी कि एक दिन पहले सैंपल पेपर की फॉर्म में क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और बच्चा उसे लेके तैयार भी कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ना कुछ तो समझाया गया होगा कि भाई 100% आपको इसमें से पेपर मिलने वाला है और बच्चे उस चीज़ को मान के बच्चों ने एग्जाम दे भी दिया और जब एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन देखे होंगे तो उन्हें 100% यकीन हो गया होगा कि हाँ यही पेपर हमने पढ़ा और यही पेपर एग्जाम में आया, तो पेपर लीक 100% हुआ है। ठीक है, अब इसको मानने में थोड़ा टाइम लग रहा है और तार जुड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चीज को तो हम मान के चले कि भाई ठीक है तो पेपर लीक हुआ है। पेपर तो लीक हुआ है। अब बच्चे भी इस चीज को देख के, इस न्यूज को सुन के पैनिक हो रहे हैं। अब क्योंकि प्रेस रिलीज आ गया तो और भी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो अब इस केस में बच्चों को क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि सर जब तक री एग्जामिनेशन का तो अब तक हम कुछ कह नहीं सकते जब तक हमें ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है कि री एग्जाम होगा। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि बच्चे अपनी तैयारी करते रहें दोबारा, क्या पता से चांसेस बने या फिर ना बने। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सर एक बार बिल्कुल सिलेबस के टच में रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहनी चाहिए और बाकी देखते हैं कि क्या होता है। इससे में दोनों फायदे हो सकते हैं ना। एक तो जिनका एग्जाम अच्छा गया था हाँ, उन्हें अपनी रिवीजन दोबारा से स्टार्ट कर देनी चाहिए और जिनका अच्छा नहीं गया था उन्हें हम पॉजिटिवली साइड देखें तो एक पॉइंट, एक चांस और भी मिल सकता है कि भाई अगर अच्छा नहीं गया तो जहाँ कमी रह गई थी, जहाँ आपने देखा कि भाई ये मेरे ड्रॉबैक्स थे, तो उस पर थोड़ा सा वो बच्चे और भी ज्यादा काम कर लें, है ना, और उस पोर्शन को अपना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके अगर रिपीट होता है एग्जाम, अगर एग्जाम दोबारा होता है तो उस केस में हाँ सर बस अब हम वेट ही कर सकते हैं बिल्कुल। ऑफिशियल